अभी एक फ़ाइनल कॉल होगी, और ये फ़ाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह के मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं। अभी एक फ़ाइनल कॉल देकर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। तारीख में 17 हमले हमने किए थे ना पानीपत पर, 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं, वो तो हमें अपनी तारीख बता रही है। अभी तो हमने 1-2 की हैं। पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को वार्निंग। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा, कैसे निकलना है और मुल्क बंद करना है सब तय कर लिया। हुकूमती तैयारियों से निपटने की हिकमत अमली बना ली, अब अपने हुकूक लेकर ही जाएंगे। इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। वज़ीर आला ने कहा कि बर्दाश्त की एक हद होती है। हुकूमत के लोग एक सूबे की प्रॉपर्टी पर चढ़ दौड़े, उनका मोबाइल फोन ले गए, गाड़ी तोड़ डाली, सामान ले गए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। 8 नवंबर का पेशावर का जलसा अब 9 नवंबर को स्वाबी में होगा। इसके बाद फाइनल कॉल देंगे। बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार अदा करेंगे तो खुद बताएंगे। हर चीज़ की इंतहा होती है। जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो रियासत के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चढ़ाई की जिससे तबाही हुई, एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत मुश्किल से हासिल किया गया। आपके करतूतों पर कोई डील नहीं होगी। 9 मई पर कोई डील नहीं होगी। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हुआ है, उसे हम रुकने नहीं देंगे। लाहौर सुबह के औकात में स्मॉग की लपेट में रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 तक जा पहुंचा। दिन ढलने और हवा का रुख बदलने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 पर आ गया। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाक़ियात जलाने से स्मॉग में शिद्दत आई। नासा ने फ़ज़ाई इमेज जारी कर दिया। दोपहर तक भारत से तेज़ हवाओं का रुख जुनूब की तरफ बदलने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आइंदा 48 घंटे स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। भारतीय शहर अमृतसर के इलाके अजनाला से हवाएं लाहौर से मुल्हिका मुरीद के की तरफ आ रही हैं। लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन स्मॉग में कमी ना ला सके। ग्रीन लॉकडाउन ना किए जाने वाले इलाकों में स्मॉग ही स्मॉग। गुंजान इलाकों में ट्रैफिक का रश और जहरीला धुआं। रेलवे स्टेशन, मॉल रोड, लारी अड्डा, केनाल रोड और दीगर इलाकों में धुएं और आलूदगी की रोकथाम का कोई इंतजाम नहीं। मुल्तान, हाफिजाबाद और फैसलाबाद में भी स्मॉग के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों में नज़ला, जुकाम और खांसी के मरीजों में इजाफा। माहिर माहौलियात का कहना है कि शहर की फ़ज़ा आलूदा होने से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद घर में रहने को तरजीह दें। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की शहरियों से लाजमी मास्क लगाने की अपील। स्मॉग पहले भी होती रही है इस मुल्क में, स्मॉग जो है हमेशा होती रही है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि भट्टे मस्मार किए गए हों। कभी आपने ये नहीं देखा कि जो आलूदगी फैलाने वाली कारें हैं उनके चालान किए गए हों। स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1035 अफराद गिरफ्तार किए गए, लेकिन फिजाएं कंट्रोल नहीं हो सकती। जो पंजाब का काम था अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने किया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए जो इकदाम किए वो पहले कभी नहीं किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान किए, गैर कानूनी भट्टे गिराए, आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील किया गया। जो कुछ कर सकते थे कर लिया, फ़ज़ाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत से आई फ़ज़ाओं से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ। जैसे ही मसनूई बारिश के लिए बादल और दीगर अवामिल पूरा होंगे, मसनूई बारिश का तजर्बा करेंगे। जजों की तकर्री के जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से 5 अरकान की नामजदगियां मुकम्मल। सेनेट से फारूक H नायक और शिबली फराज नामजद। कौमी असम्बली से आफ्ताब शेख, उमर अयूब नामजद। स्पीकर अयाज सादिक ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद को नामजद कर दिया। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल पहले ही जुडिशल कमीशन के रुकन है। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस और आईनी बेंच के सरबराह भी जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। आईनी बेंच के सरबराह का फैसला जुडिशल कमीशन का इजलास में किया जाएगा।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकीला ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। अडियाला जेल में केस की समाअत में FIA प्रोसिक्यूशन टीम की बरियत की दरखास्तों की मुखालफत। कहा, जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 रेफरेंस में जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में कहा गया है कि सिंगल रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के तय करदा उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में उसूल तय कर चुकी है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जमानत नहीं मिल सकती। 263 दिन जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी की जमानत मंसूख करके गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए जाएं। नौमय जलाओ घेराव केसेस में PTI के मुराद सईद, असलम इकबाल, हम्माद अजहर, फरहत अब्बास, मासिक कयूम, जुबैर नियाजी और हामिद रजा गिलानी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 7 नवंबर को पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग समेत दीगर मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR के टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। FBR ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल के बाइस दूसरी किस्म में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। हामिद खान ग्रुप के वकिला की नेशनल एक्शन कमेटी का 26वीं आईनी तरमीम पर मुल्क की रेफरेंडम करवाने का मुतालिबा। नेशनल एक्शन कमेटी के नौ मुंतखब सदर मुनीर ए मलिक ने इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। जो लोग कहते हैं वकिला की अक्सरियत तरमीम कबूल करती है तो चैलेंज देते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल मिलकर मुल्क की रेफरेंडम कराए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर हो चुकी। उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दे। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक का कहना है कि चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत होती जा रही है। मस्तूंग धमाके का मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज। CTT थाने में SHO की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके में 7 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। गुज़श्ता रोज स्कूल के करीब बम धमाके में 9 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी हुए थे। हमले में इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। कराची के सरकारी स्कूलों को फराहम की जाने वाली किताबें और कॉपियां फरोख्त होने का इंकशाफ। पुलिस का शाह लतीफ टाउन में छापा, बड़ी तादाद में घर में छुपाई गई किताबें कॉपियां बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने सिंध टैक्स बोर्ड महकमा तालीम के अमले के मुलविस होने का बताया है। मुलजिमान सरकारी स्कूल की किताबें और कॉपियों के कवर तब्दील करने के बाद महमूदाबाद, मलीर और करंगी में फ़रोख्त करते थे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। नवाज शरीफ का पढ़ा गया मिसरा दुरुस्त और फजलुर रहमान की तस्दीक गलत निकली। मियां नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में 26वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान साहिर लुधियानवी का कता पढ़ा था, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ के पढ़े हुए मिसरे को बेवजन करार देकर कहा था कि आपने मिसरे में तो इजाफी लगाकर बेवजन कर दिया है। मगर साहिर लुधियानवी की किताब में यह कता बिल्कुल उसी तरह मौजूद है जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने पढ़ा था। एहतजाज अगर सड़कों पे है तो वो भी जारी है। साथ ही साथ
यकीनन राब्ते भी हैं जिन लोगों के साथ भी हम समझते हैं कि वो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को दोबारा से अपनी रास्ते पे गामजन करने गए, तो उनके साथ हमारे राब्ते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि के लोग हैं जिनसे राब्ते हैं जमहूरियत बहाल करने के। देखें इस्टेब्लिशमेंट भी है पाकिस्तान में, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम किरदार है तमाम मामलात में। पीटीआई का हदफ डील नहीं, इस्टेब्लिशमेंट समेत जो लोग जमहूरियत वापस ला सकते हैं पीटीआई उनसे राब्ते में है। कोशिश है जमहूरी अक़दार और सलब किए गए जमहूरी हुकूक बहाल किए जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कोशिश है इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फरीकैन से पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा रिहा हों। बाद में बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों वाली बात उन्होंने रऊफ हसन के बयान से मंसूब करके कही, उन्होंने खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की बात नहीं कही। मुल्क में 51% से ज्यादा अफराद एंटीबायोटिक दवाएं अज खुद खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वजारत सेहत का कौमी असम्बली में जवाब, हुक्काम का कहना है कि XDR, टाइफॉइड, MDR, TB और दीगर बीमारियां एंटीबायोटिक दवाओं के गैर जरूरी इस्तेमाल से सामने आई हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जानिब से भी एंटीबायोटिक दवाएं गैर जरूरी तौर पर तजवीज़ करना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सबब है। पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक में भी एंटीबायोटिक दवाओं का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने जिला सांगढ़ की लेडी हेल्थ वर्कर की सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। पोलियो के खिलाफ जंग में सिंध का हीरो करार देते हुए खूब खिराज तहसीन पेश किया। कहा जिला सांगढ़ की लेडी हेल्थ वर्कर बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए दूर दराज देहात में जा रही हैं। दिल की गहराइयों से इन बहादुरों को सलाम पेश करती हूँ। मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। तादाद 45 हो गई। लकी मरबत की तहसील सराय नौरंग में 3 साल की बच्ची और DI खान की तहसील दरजंदा में 2 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। रवा साल बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। KPK से 9 और पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 पोलियो केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में सगियां पुल पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बाप और 2 बेटे रिक्शे में अदालत पेशी पर जा रहे थे। मुखालिफिन ने फायरिंग की। इस्लामाबाद के इलाके रावल टाउन में सेनेट के मीडिया डायरेक्टर असद मरवत और उनके अहल खाना को लूट लिया गया। असद मरवत ने थाना शहजाद टाउन में मुकदमे की दरखास्त दे दी। दरखास्त में कहा गया है कि डाकू उनसे 6 लाख रुपए, मोबाइल फोन और दस्तावेजात छीन कर फरार हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तीनों रिसर्चर जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की PIA को खरीदने की बात अगर सियासी खेल नहीं तो अच्छा है। वैसे यूनिवर्सिटीज के लिए फंड्स नहीं तो PIA कैसे खरीद सकते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि धरने एहतजाज से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। सूबाई हुकूमत अमन व अमान की बहाली में संजीदा नहीं। साबिक सूबाई वजीर और PTI रहनुमा आतिफ खान को महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा तलबी का एक और नोटिस। महकमे ने 31 अक्टूबर को जारी नोटिस में तरमीम करते हुए मर्दान की निजी हाउसिंग सोसाइटी की मिल्कियत, गैर कानूनी कब्जे और हुकूमती पाबंदी के बावजूद ज़राई अराजी बतौर रिहायशी ज़मीन इस्तेमाल होने पर भी वजाहत मांग ली। आतिफ खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मेरे खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया। सबको पता है कि ये सब कौन करवा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ सामने आए नोटिस में महकमा एंटी करप्शन ने मालम जब्बा में मुबैना करप्शन, बदउनवानी के इल्ज़ाम का आतिफ खान से सवाल किया था। इटली की चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इटली की सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजीद इश्तराक बढ़ाना चाहती है। अतालवी सरमायाकार पंजाब आए, हर मुमकिन सहूलत देंगे। अतालवी सफ़ीर ने कहा बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए ट्रेड कमीशन ने काम शुरू कर दिया है।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों को रियासत से बदज़न किया जा रहा है। बाहर बैठे लोग पसमानदगी के नाम पर बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। गैर मुतवाज़न तरक्की सिर्फ बलोचिस्तान या पाकिस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। असातिज़ा बच्चों की मुस्बत रहनुमाई करें। कराची की शीरी जना कॉलोनी से CIA जामशोरों के एहलकारों से मनशियात बरामदगी केस में 5 एहलकारों के नाम निकाल दिए गए। 76 किलो मनशियात बरामदगी के केस में सरकारी वकील ने कराची की अदालत में बताया कि 5 एहलकारों के नाम नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर निकाले गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस चालान मंजूर करके एहलकारों के नाम मुकदमे से खारिज कर दिए। अदालत का बाकी 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मामूल के मुताबिक मुकदमा चलाने का हुक्म। 2021 में मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में CIA जामशोरों के 11 एहलकार गिरफ्तार किए गए थे। हैदराबाद में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही, नौमालूद बच्ची की हलाकत पर 2 लेडी डॉक्टर और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कत्ल बिलसबब की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि 28 अक्टूबर को बेटी पैदा हुई। 30 अक्टूबर को डॉक्टर ने बेटी को सफ़ेद कपड़े में लपेट कर इंतकाल की खबर दी। बेटी को घर लाए तो देखा बच्ची जिंदा थी, हाथ हिल रहे थे। सिविल अस्पताल लेकर गए, लेकिन 31 अक्टूबर की शाम बच्ची इंतकाल कर गई। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुल्जिमान ने जमानत करवा ली है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन। क़ायम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने पैगाम में कहा, आलमी बिरादरी इसराइल को सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी मज़ीद इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त मुमकिन नहीं। सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वफाकी हुकूमत का अहम इक़दाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि मजबूत जमहूरी माशरे के लिए आज़ाद सहाफ़त का होना ज़रूरी है। सहाफ़ी माशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और आवाम की आवाज़ है। वक्त आ गया है कि इसराइल और लबनान के तनाज़े को ख़त्म किया जाए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमेरिकन से खिताब। कहा, मशरिक़ वुस्ता और अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। इसराइली फ़ौज के गज़ा में हमलों से मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसायरात में 8, बैतुल्लाहिया में 6 और सफावी मोहल्ले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गाज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 43,314 हो गई। मगरबी किनारे में मुज़ाहमती गिरोह अल-कुद्स ब्रिगेड के 2 एहलकार शहीद हुए। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों में 24 घंटों में 55 शहरी शहीद और 192 ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने बैकावादी में 25 मकामात को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने तल अबीब और हैफा में इसराइली फ़ौज की बेसिस को निशाना बनाया। 30 इसराइली ज़ख्मी। के खिलाफ T20 स्क्वाड में शामिल पाकिस्तान के 6 क्रिकेटर्स की कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में प्रैक्टिस। जहांदाद खान, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम और उस्मान खान 5 रोज़ा कैंप में शरीक। साहबजादा फरहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेलना उनके लिए मुश्किल बात नहीं। वो पहले भी रिजवान की क़यादत में खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन से वाकिफ़ हैं। मौका मिलने पर उम्दा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जंग जियो और आर्ट्स काउंसिल के ताउन से आलमी सकाफती मेले का आज आखिरी रोज़। इख्तितामी तकरीब में गुलकार आसिम अजहर, मिज़ाहनिगार अनवर मकसूद और शायर तहजीब हाफी शरीक। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी कल्चर फेस्टिवल 38 रोज़ जारी रहा। आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस सेक्टर के साथ करना चाहेंगी? मैं वहां देख रहा हूँ भाई। मेरे साथ, इनके साथ एक कॉमेडी प्ले। कौन शूट करेंगी मेरे साथ? हानिया आमिर। ओके, दैट्स फाइन अगर हानिया मानी तो, but it's okay.
मैं नहीं, मैं आपके साथ ही करूंगा। और हानि हम दोनों तीनों इकट्ठे कर लें। इस बहाने से आपको एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ऑलराइट। अदाकारा नईमा भट्ट का कहना है कि उनका वजन ज्यादा था, ड्रामे के लिए 15 किलो वजन कम किया और अभी तक खुराक के जरिए वजन कंट्रोल कर रही हैं। नईमा भट्ट ने और क्या कहा, ये जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और बॉलीवुड के पठान किंग खान 59 बरस की उम्र में भी जवान, बाजीगर से बादशाह बनकर दिल जीतने वाले शाहरुख खान को सालगिरह मुबारक, घर के बाहर मद्दाहों का रश।